क्या हाल चाल है भाई। देखो यार, लास्ट 2 दिन में मैं कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में उसका 12th लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 81 से उसके बाद डिस्कस करना था, लेकिन 2 दिनों से किसी वजह से मैं बिजी था तो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम लोग खैर 81 से स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चन हैं जो आज के आज डिस्कस करेंगे, ताकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज खत्म हो जाए और उसके बाद कल से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि आज के लेक्चर में जितने भी ये ऑलमोस्ट 40+ क्वेश्चन हैं वो आज के आज डिस्कस कर लिए जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 ये है कि x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब यार देखो, इसको देखते ही आइडिया लग गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स को आप जब टी लेट करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है। तो आप लेट कर लो साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो, तो इससे क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, देखो अब यहाँ पर x भी बचेगा, साइन इनवर्स x dx, ठीक है, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो रिप्लेस हो जाएगा dt से, साइन इनवर्स x रिप्लेस हो जाएगा t से। x को आप क्या करोगे, तो देखो x को रोको तो साइन उधर चला जाएगा, है ना, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू साइन टी। क्या ये बात समझ में आई? तो x की जगह पे हम साइन टी लिखेंगे, साइन इनवर्स की जगह पे हम t लिखेंगे, तो ये बनेगा t साइन dt। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये पूरा रिप्लेस हो ही गया है। ठीक, अब जब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है, और आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अलजेब्रिक फंक्शन को हमेशा पहले कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बनाएंगे और इसको हम लोग सेकेंड टर्म बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को रोकते हैं, सेकेंड टर्म को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बोलो, इंटीग्रेट करना पड़ता है, माइनस लगाओ। फर्स्ट टर्म को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ता है, और ये जो पूरी बात निकल कर आती है इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करना पड़ता है। बोलो, बाई पार्ट जब लगाते हैं तो यही रूल तो होता है। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी। ठीक, उसके बाद यहां पर आप माइनस लगा दो, टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक आ जाएगा, एक को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जब आप साइन टी का करोगे तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस यहां बाहर लेकर आओ, इसको प्लस कर दो और ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। क्या ये बात समझ में आई? अब उसके बाद ये हो गया माइनस टी कॉस टी, कॉस टी का आप जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये हो जाता है प्लस साइन टी, और ये प्लस सी, ये पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो चुका है। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ वापस लाकर डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर मेरा क्या आ रहा है देख लेता हूँ मैं, इसमें इन्होंने वैल्यू रखी है कि नहीं। तो आंसर देखो, साइन इनवर्स एक्स था तो साइन के टर्म में ही अगर आप आंसर देना चाहो, साइन टी को तो आप एक्स बोल सकते हो, कॉस टी को देखो यहाँ से थोड़ा सा सही कर लो, तो कॉस टी को साइन के टर्म में लिख दो, तो क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी नहीं लिख सकते हो, और प्लस ये साइन टी हो गया और प्लस सी हो गया। वैल्यूज आप रिप्लेस करा दो, टी कितना था साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा निगेटिव साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन टी इज इक्वल टू एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन टी की वैल्यू एक्स थी तो एक्स हो जाएगा, प्लस सी लगा दो, यही आंसर होना चाहिए मेरा। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है या नहीं, या इसमें कोई डाउट लग रहा है? इसके बाद आ जाते हैं 82 पर। कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कोई बहुत मुश्किल नहीं था। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, ये है डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो पहले, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस साइन 2x दे रखा है, साइन 2x वाली आइडेंटिटी अगर यूज करी जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या ये बात समझ में आई? यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, साइन ए को हम लोग बाहर कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, तो आप एक काम करो, साइन एक्स को नीचे से बाहर निकालो, तो ये जब साइन एक्स यहाँ बाहर कॉमन बन के जाएगा तो यहाँ अपनी जगह पर ये 1 छोड़ेगा, यहां से साइन एक्स चला गया तो यहाँ कॉस एक्स छोड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, मैं कॉस एक्स को टी लेट करूं अगर, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ कॉस है यहाँ पर कॉस नहीं है,
तो साइन को कॉस बनाने के लिए, मतलब साइन की जगह अगर यहाँ साइन स्क्वायर होता तो ये आसानी से कॉस में कन्वर्ट हो जाता, ये भी कॉस वाला टर्म हो जाता, ये भी कॉस वाला टर्म हो जाता, तो मैं टी लेट कर लेता। बात समझ में आ रही है? तो साइन एक्स को कॉस में बदलने के लिए पहले इसको साइन स्क्वायर एक्स बनाओ। साइन स्क्वायर एक्स बनाने के लिए आप साइन एक्स से यहां पर इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में अगर अपनी अपनी मर्जी से आपने मतलब कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन किया तो फ्रैक्शन का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स से किया है तो न्यूमरेटर में भी साइन एक्स से करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद देखो ये ऊपर हो गया तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स, और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर, अंडर रूट नहीं क्योंकि साइन एक्स है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख दिया, और यहां हो गया 1 प्लस 2 कॉज एक्स। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अब उसके बाद अगर हम लोग कॉज एक्स को टी लेट करेंगे यहां से, लेट कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो टी मानने से क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हट जाएगा, वहां पर डी टी आ जाएगा, और नीचे जहां जहां कॉज है वहां क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन बन गया किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। यहां से मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, इसको तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के हम लोग बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा और हिंट दे ही देता हूं, यहां पर इसको ऐसे कर लेना, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, 1 माइनस टी स्क्वायर, चाहो तो इसको 1 प्लस टी 1 माइनस टी भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक में नहीं यानी लीनियर फैक्टर में बदलना है तो, या फिर आप इसी को ऐसे करो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स टी के टर्म में है तो ए टी प्लस बी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके साथ अलग कर लिया, और प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2t इसके साथ अलग कर लिया, और dt। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है ये बात? अब आप इससे यानी इसको इसको इनटू कराकर इसके न्यूमरेटर से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह से तुमको दिखाई देगा, देखो ए टी के साथ ये अलग जाएगा, ए को जब आप बाहर लेकर आओगे ना तो ये बन जाएगा टी अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, और ये पूरी बात माइनस सबसे बाहर रखा हुआ, इसको नहीं टच करोगे। बी के साथ इसको अलग करोगे तो बी बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और उसके बाद जब आप सी को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 डी टी। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? बस अब उसके बाद आप ए बी सी की वैल्यू यहां से निकाल लेना, जैसे कि हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में कर रखा था, और सॉल्व कर देना। देखो ये सीधी सीधी यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको अगर तुम एलिमिनेट करना चाहोगे यानी 1 माइनस टी स्क्वायर को कुछ और टर्म लेट करोगे, मान लो u, तो ऊपर ये क्या होना चाहिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2t आएगा, माइनस 2t आएगा, यहां तो है नहीं, तो आप एक काम करो, यहां माइनस 2 से और यहां माइनस 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी यहां डिवाइड और यहां इनटू, बस ये काम खत्म हो जाएगा। ये देखो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये देखो लॉग वाले से हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 2t है तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो पार्शियल फ्रैक्शन के तुम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखो हमारा आज का जो मेन मोटिव ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सके, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमको आइडिया रहे कि इसको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया था। बाकी जहां से वो एक प्रॉपर दिखने लगेगा कि भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया है, या जहां से वो दिख जाएगा कि अब ये टी लेट करके सॉल्व हो जाएगा, वहां से आगे तुम लोग आगे सॉल्व वैसे भी कर लोगे। क्लियर है? बस क्वेश्चन का पैटर्न यानी वो कैसे आसान बन जाएगा, उसका जो सिंप्लीफिकेशन है, वो सारे प्रोसेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तुम्हें देखा हुआ लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा है, सॉल्व किया है, और उसमें दिक्कत ना आए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ऊपर ये दिया हुआ है, तो ये कुछ उस तरह की फॉर्म नहीं दिख रही तुम्हें? नहीं, इसमें एक काम करो भाई, इसको थोड़ा सा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से इसको भी मैनेज करने की कोशिश करो, यानी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। देखो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक काम करो, पहले तो लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एक गलती करी है, क्या? देखो ये एक्स स्क्वायर था पॉजिटिव, ये 1 भी था पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, जिससे एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन 1 अभी भी निगेटिव है, ठीक है। माइनस 3x यहाँ पर पहले से था, माइनस 3x मेरा पहले से है, एक्स स्क्वायर यहाँ पहले से है, दोनों बातें मैच कर गई, लेकिन यहाँ +1 था, यहाँ -1 होगा,
देखो माइनस अंदर इंटर कराओगे तो ये -1 और ये +x² हो जाएगा। +x² है, बहुत अच्छी बात है, -3x है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ +1 था, यहाँ -1 हो गया, उसको प्लस करने के लिए यहाँ +2 कर दो। क्या ये बात समझ में आई? अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो वही चीज है, यानी इसको मैंने रीअरेंज कर लिया कुछ इस तरह से, और अब इसको मैं लिख दूंगा √1 - x² dx। अब जरा देखो, इसको मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म के साथ अलग अलग लेकर चला जाऊंगा। तो 2/1 x², ये अलग हो जाएगा, -3 को मैं ले लेता हूं बाहर, और ये हो जाएगा x/√1 - x²। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इस पूरे टर्म को यानी -1 - x² के साथ इसको अलग लेकर चला जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? dx। और तीनों को मैं अलग अलग डील कर लूंगा। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो गया कि नहीं? 2 को मैं बाहर करूंगा, ये सीधा सीधा आइडेंटिटी है, √a² - x² की आइडेंटिटी है कि नहीं है? dx। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां पर देखो ये 1 - x² है, इसको अगर मैं टी लेट करूंगा तो मुझे -2x ऊपर दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए? -2x। तो मैं क्या करूंगा, -2 से यहां डिवाइड और -2 से यहां इंटू करूंगा। -2 से यहां डिवाइड करोगे तो ये +3/2 बन जाएगा अपने आप, और अंदर ये हो जाएगा -2x अपॉन √1 - x²। क्या ये बात समझ में आई? और ये हो गया dx। यहां पर देखो, जब तुम √1 - x² से 1 - x² को डिवाइड करोगे तो √1 - x² ही तुम्हारे पास बचेगा। ये हो गया dx। खेल खत्म। आइडेंटिटी है सीधी सीधी 1/√a² - x², आइडेंटिटी है सीधी सीधी √a² - x², और यहां पर 1 - x² को टी लेट करोगे तो ये 1/√t का इंटीग्रेशन होगा, जो कि 2√t होता है। ठीक है, और ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 83। क्या मुझे आगे करने की जरूरत है? कर देता हूं। देखो थोड़ा सा अगर तुम लोग को मुश्किल लगे, देखो ये हो जाएगा 2, ये सीधी सीधी आइडेंटिटी हो गई, ये कितना हो गया sin इनवर्स x। यहां पर देखो, जब मैं 1 - x² को टी लेट करूंगा तो -2x dx हटेगा, यहाँ dt/√t आएगा, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2√1 - x²। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो इसको रफ में अलग से सॉल्व कर लेना। माइनस यहां पर देखो, इसका करोगे तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा x/2 1 - x² प्लस a²/2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x/a यानी x। ठीक है, और प्लस में c। ये बात खत्म। ये देखो, ये पूरी बात ब्रैकेट में आएगी क्योंकि ये पूरी एक चीज है, लेकिन यहां माइनस था तो अंदर साइन बदलेगा, तो इसको क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ये दोनों साइन इनवर्स वाले टर्म दिख रहे हैं, देखो यहाँ 2 और 2 को कैंसिल करो, 2 साइन इनवर्स x में से हाफ साइन इनवर्स x यानी 2 में से आधा निकालोगे तो 1.5 बचेगा, जिसको हम लोग 3/2 बोलते हैं। तो ये बचा 3/2 साइन इनवर्स x, और ये हो गया 3 √1 - x², और ये हो गया -2 √1 - x², और प्लस का c हो गया, और यही आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल क्लियर है? इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 क्या कह रहा है? देखो 84 ये कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है ये है log mod x और अपॉन में 1 + x² है, ये देखो होल स्क्वायर है, आई थिंक होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका dx करना है। अब इसमें देखो कुछ और गणित काम नहीं करेगी, सीधा सीधा काम ये है कि इसको बाई पार्ट लगा दो। बाई पार्ट करने के लिए तुम्हें 2 टर्म चाहिए, इसको 2 अलग अलग टर्म में बांटो। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो log mod x को अलग करो आप, और इंटू 1/1 + x² इसको अलग करो, और इस पूरे में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, बाई पार्ट। आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथम को हमेशा पहली प्रायोरिटी मिलती है, तो ये पहली प्रायोरिटी होगी यानी फर्स्ट हो जाएगा, और इसको दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी यानी सेकंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बाई पार्ट रूल लगा देंगे। बाई पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को रोक लेते हैं, तो भाई फर्स्ट को आप रोक लो। उसके बाद दूसरे टर्म को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को रोकने के बाद दूसरे को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/1 + x² इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और ये होल स्क्वायर है, बार बार मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद आप माइनस का साइन लगाओगे। पहले टर्म को हम लोगों को क्या करना है, देखो log mod x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx हो जाएगा। दूसरे टर्म को हम लोग वापस वही काम करना है, क्या, इंटीग्रेट, और ये जो पूरी बात निकल कर आएगी इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, बाई पार्ट तुमको अच्छे से आना चाहिए, इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद वैसे भी आ ही जाना चाहिए।
लॉग मॉड एक्स को आप एज इट इज उठाकर लिख दो, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स। यहां पर जरा इस बात को ध्यान से देखो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरी वैल्यू को अगर टी मानो तो dx और dt तो बराबर होगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 बनेगा, और -2 जब पावर है, इंटीग्रेशन करोगे तो ऊपर -2 +1 होता है और अपॉन में -2 -1 होता है, मतलब +1, तो डिनोमिनेटर में -1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/1 प्लस एक्स, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे समझ लो, मैं इसको यहां पर समझा देता हूं। अगर 1/x की पावर देखो 2 है, तो ऊपर जाके x की पावर -2 होगा। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 +1 होगा, नीचे भी -2 +1 होगा, ये हो जाएगा x की पावर -1, नीचे हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1/x। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, 1/x² का इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं? क्या होता है? -1/x होता है। वही चीज यहां हम लोगों ने अप्लाई करी, सीधे सीधे इसका -1/x ले लिया। उसके बाद यहां आ जाओ, log mod x का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, तो 1/x आएगा, और इसका करोगे तो वापस यही आने वाला है, -1/1 प्लस एक्स। निगेटिव को आप बाहर लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स, यानी इसको यहां पर साथ में ले लो। बोलो क्लियर है ये बात कि नहीं? अब मुझे इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। यहां बात क्लियर है? log mod x का किया मैंने 1/x, 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर था, तो इसका तो वही आने वाला है, -1/1 प्लस एक्स। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या करेंगे, देखो इसको तो आप इसी तरह से लिखा रहने दो, टच करने की जरूरत है नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो, इसको क्या मैं कुछ इस तरह से नहीं कर सकता हूं कि जो 1 लिखा हुआ है इसमें मैं x जोड़ दूं तो x + 1 हो जाएगा, और x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -x हो जाएगा। लिख सकता हूं कि नहीं? 1 को देखो, x कटेगा, 1 आएगा। इससे मेरा एक काम हो जाएगा, मैं अब इसको अलग अलग कर सकता हूँ dx। कैसे अलग अलग कर सकता हूँ? देखो, ये हो जाएगा -log mod x, ये हो जाएगा 1 + x। अब इसमें मैं x के साथ इस पूरी बात को अलग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x/x + 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? x नहीं, ये पूरी बात एक साथ करो, यानी x + 1, ये x + 1 के साथ ये पूरी बात अलग लेकर जाओ, और -x के साथ ये पूरी बात अलग लेकर जाओ। क्या ये बात समझ में आई? भाई जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो दोनों के लिए होता है। डिनोमिनेटर हमेशा, यानी ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर के हर टर्म के साथ अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। तो x + 1 के साथ इसको अलग लेकर चले गए, माइनस उधर x के साथ अलग लेकर चले गए। इसने मेरे क्वेश्चन को आसान बना दिया। तो हो गया -log mod x ऑन 1 + x, प्लस यहां पर देखो x + 1 कट जाएगा, 1/x का करोगे तो log x आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? और यहां से देखो x और x कट जाएगा, 1/x + 1 का करोगे तो -log x + 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और प्लस c हो जाएगा। अगर यहां आप log वाली प्रॉपर्टी भी लगा दोगे तो ये हो जाएगा log x/x + 1, और ये नेगेटिव दे रखा था, ठीक है। क्या है भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है? तो ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? तो log mod x हो गया, ये हो गया। इसको चाहो तो आप साथ में ले लो अपॉन में, और काम खत्म हो जाएगा, या यहीं पर आप छोड़ दो, दोनों तरह से आंसर सही है। ये log a माइनस log b है, log a/b कर देना, यानी log x/x + 1 कर देना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 84। अगर एनसीईआरटी अच्छे से करी होगी तो क्वेश्चन नंबर 85 कहीं ना कहीं तुमको दिखा होगा। सिंपली काम क्या करना है, x + a को t लेट कर लो, x + a को क्या लेट कर लो? t लेट कर लो। dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर मुझे काम पड़ेगा, अगर x + a को मैंने t माना है तो ऊपर x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं? t - a, ठीक है। काम पड़ेगा वहां पे रिप्लेस कर लेना। अब ये इसको मुझे सॉल्व करना है, यहां पे मैं i कर लेता हूं, ये साइन, और x की जगह पे मैं t - a करूंगा, और अपॉन x + a को मैंने t माना था तो sin t कर लूंगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा साइन, देखो ये हो जाएगा t - 2a होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा? sin t, और ये हो जाएगा dt। यहां पर देखो ये sin a - b है, sin a - b का फॉर्मूला आप लगा दो। sin a - b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a × cos b, यानी ये cos 2a हो जाएगा, और माइनस sin b × cos a, ठीक है। या x+, जैसे भी आपने याद किया हो, कुछ लोग इसको x y करके याद करे होते हैं, कुछ लोग इसको sin a + b के हिसाब से याद करे होते हैं। आइडेंटिटीज खैर तुमको याद होनी चाहिए, कैसे भी याद हो। अब इसको देखो माइनस के इधर वाले टर्म के साथ एक साथ ले लो, यानी sin t × cos 2a
अपॉन साइन टी, इसके साथ पूरा तुम ले लो अलग, इसको माइनस लगाओ, इसके साथ पूरा अलग ले लो, साइन 2a कॉस टी अपॉन साइन टी, इसके साथ अलग ले लो। क्या ये बात समझ में आ गई है? नहीं। अब यहां पर देखो कॉस 2t तो देखो कांस्टेंट है, कॉस 2t नहीं है भाई, कॉस 2a है, सॉरी। हाँ तो कॉस 2a है ना मेरा, ये तो कांस्टेंट है। साइन टी कट जाएगा तो 1 का dt यहां सिर्फ करना पड़ेगा। यहां से आप साइन 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, कॉस टी बाई कॉट साइन टी हो जाएगा, जो कि कॉट टी हो जाएगा। ठीक, अब मुझे इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा cos 2a, और 1 का आप करोगे तो कितना आएगा, t के रिस्पेक्ट में t आएगा, तो t यहां मैं लिख दे रहा हूं, तो ये कितना हो गया, t cos 2a। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद मुझे क्या करना है, किसका करना है, साइन 2a हो गया, क्या आया है, साइन 2a आया है, और क्या आया है, कॉट टी आया है। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2a, ये एक बात हो गई। अब उसके बाद जब हम लोग कॉट टी का करेंगे तो कॉट टी का क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स होता है ना, माइनस का, तो प्लस में अगर देखेंगे तो ये लॉग साइन एक्स होता है, यानी लॉग साइन टी बनाएगा ये, तो हो जाएगा लॉग साइन टी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और प्लस सी, अगर तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद है, मैंने पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशन अगर आप करने आ रहे हो और आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपको कॉट टी की अगर इंटीग्रेशन सीधे सीधे पता था कि भाई कॉट टी का क्या होता है, माइनस लॉग कोसेक एक्स होता है, और माइनस हटाते हैं तो लॉग के साथ जो टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो पॉजिटिव में लॉग साइन टी हो जाएगा। अब यहां से उठाओ और टी की वैल्यू पुट कर दो और अपना आंसर ले लो। ठीक है, टी हम लोगों ने कितना माना था, x प्लस ए माना था, तो ये हो जाएगा x प्लस ए कॉस 2a माइनस साइन 2a, और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा साइन a प्लस टी, सॉरी a प्लस एक्स, और प्लस में ये c हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। बोलो बिल्कुल क्लियर है ये बात, ये कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाओ। ये हो गया i इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, e की पावर 2x है, और उसके बाद क्या है, साइन 3x प्लस 1 है, साइन 3x प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग को यार पता है कि बाई पार्ट अगर हम लोग यहाँ लगाना चाहेंगे तो इसमें एक्सपोनेंशियल को तो हमेशा लास्ट प्रायोरिटी मिलती है, यानी इसको सेकंड टर्म माना जाएगा, है ना, और इसको फर्स्ट टर्म माना जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं dx। तो हम लोग इसको सीधे सीधे बाई पार्ट लगाकर कोशिश करते हैं करने की, तो चलो भाई बाई पार्ट लगा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम लोग रोक लेते हैं, तो साइन 3x प्लस 1 को रोक लो, उसके बाद सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट कर दो, माइनस लगा दो, फर्स्ट टर्म को आप क्या करते हो, देखो डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, और उसके बाद सेकेंड टर्म को आप इंटीग्रेट करते हो, e की पावर 2x dx, और उसके बाद इस पूरी बात को वापस आप क्या करोगे, इंटीग्रेट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? यही फॉर्मूला होता है, बाई पार्ट हम लोगों ने लगा दिया, ये हो गया साइन 3x प्लस 1। आप अगर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x होता है और अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि 2x है तो x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो 2x को कोई वेरिएबल लेट कर लेना, अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। ये हो गई एक बात। ठीक है, साइन 3x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x, ये काम खत्म, माइनस लगा दो। यहां पर देखो, जब आप साइन 3x प्लस 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 3x प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होता है। और उसके बाद 3x प्लस 1 को रीडिफरेंशिएट करोगे तो सामने 3 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ e की पावर 2x का सीधे सीधे पता है कि e की पावर 2x होगा, और अपॉन में 2 हो जाएगा, dx हो गया। क्या ये बात क्लियर है? t बाई 2 को निकाल कर बाहर करो, t बाई नहीं 3 बाई 2, ये हो गया साइन 3x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3 बाई 2 बाहर चला जाएगा, और अंदर तुम्हारा कुछ इस तरह से फिर दिखाई देगा, मतलब आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई फर्क पड़ता नहीं है, dx। इससे क्या होगा यार, ये वाली जो पूरी बात तुमको दिखाई दे रही है, ये फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, तो अब इसमें फिर से इसको पहला और इसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, यही काम तो करेंगे। तो चलो यहां पर देखो e की पावर 2x और साइन 3x प्लस 1 ऐसे लिख लो, कुछ खास वजह नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है इसलिए ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद माइनस 3/2 कर दो यहां पर, और यहां फिर से हम लोग क्या लगाने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इसलिए ब्रिक ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये माइनस 3/2 उस पूरे टर्म के लिए रहेगा जो इसको सॉल्व करने पर आएगा। पहला टर्म एज इट इज आपको रोकना है, पहले टर्म को रोक लो, तो cos 3x प्लस 1 को रोक लिया, और दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दो,
उसके बाद माइनस का साइन लगा दो। पहले टर्म को मुझे क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा लो, पहले टर्म को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x प्लस 1 आप कर दो, और दूसरे टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेट, तो e की पावर 2x कर दो, और ये जो पूरी बात निकल कर आएगी इसे वापस इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दिखाई दे रहा है वहां कॉर्नर तक? हाँ क्लियर है। उसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये हो गया माइनस कितना 3/2, cos 3x प्लस 1 लिखा रहेगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, फिर वही e की पावर 2x हो जाएगा, ये cos 3x प्लस 1 हो जाएगा, और ये अपॉन में 2 हो जाएगा। बोलो बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? जब आप cos 3x प्लस 1 का करोगे, cos 3x प्लस 1 का, तो माइनस साइन 3x प्लस 1 होगा, माइनस को दे दो बाहर, तो ये इसको कर देगा प्लस। क्या ये बात समझ में आई? और ये हो जाएगा 3 साइन 3x प्लस 1, बोलो यही तो होगा। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? भाई cos 3x प्लस 1 का निगेटिव साइन 3x प्लस 1 इंटू 3 आना चाहिए, मैंने निगेटिव बाहर भेजा तो ये माइनस पॉजिटिव हो गया, और ये काम अपना हो गया। e की पावर 2x का मैं करूंगा तो e की पावर 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका मुझे अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब अगर आप 3/2 को बाहर भेजोगे तो ये जो पूरी बात है ना, इस पूरी बात को जरा ध्यान से देखो, ये पूरी बात कुछ और नहीं है, ये आई ही तो है जो यहां से मैं बना के चल रहा था। बोलो ये पूरी बात सेम आ गई, तो उसको किससे रिप्लेस करोगे आप, आई से रिप्लेस करोगे उसके इंटीग्रेशन को। तो अब इसको देखो, e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा देखो 2, ये हो जाएगा निगेटिव 3/2, यहां पर इसको एज इट इज आप लिख दो, e की पावर 2x cos 3x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर आप 3/2 को बाहर आओगे लेकर, तो ये जो पूरी बात बचेगी ना, साइन 3x प्लस 1 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? चलो अब ये हो गया आई, तो आई इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, इसको अंदर इंटर कराओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 अपॉन 2, माइनस 3/2 को अंदर इंटर कराओगे तो माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x प्लस 1, और ये माइनस 3/2 इससे इंटू करेगा तो माइनस 9/4 आई हो जाएगा। माइनस 9/4 को इधर आई के पास लेकर चले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस 9/4 आई, बोलो यही तो बनेगा। और यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x साइन 3x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3/4 e की पावर 2x और cos 3x प्लस 1, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 13/4, देखो 4 इंटू आई, 4i प्लस 9i, ये हो जाएगा 13i/4, और इज इक्वल टू, ये पूरी बात फिर से आ जाएगी। इसमें से आप एक काम करो, 1/4 को निकालकर बाहर करो, ठीक है, 1/4 को आप कॉमन ले लो, तो 1/4 को मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ 2 था, 4 तो था नहीं, तो ऊपर 2 से इंटू हो जाएगा। अब ये सब देखो बेसिक कैलकुलेशन है, यहां पर इसको इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लोगों ने जब पहले एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन देखा होगा तो ये सब बातें क्लियर होंगी। ये देखो मिक्स हो गया, यहाँ से आ जाओ आई, ये फिर ये अलग जा रहा है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन। अब ये हो गया, और यहां हो गया माइनस 3 e की पावर 2x cos 3x प्लस 1। एक काम और करो, देखो e की पावर 2x यहां भी है, e की पावर 2x यहां भी है, इसको भी यहीं बाहर ले लो कॉमन, ठीक है, तो ये यहां से भी हट जाएगा और यहां से भी हट जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई या नहीं? और ये 4 और 4 कट जाएगा, 13 इसके नीचे आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 13, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, और यहां हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 1 और माइनस 3 कॉस 3x प्लस 1, और ये बात ब्रैकेट में थोड़ा रख दो ऐसे, प्लस c लगा दो, ये आंसर। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? बोलो, क्या 86 में कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा इन द सेंस लेंदी भी है, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद यार देखो, तुम क्वेश्चन नंबर 87 जो है ना तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 66 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 80 की तरह है, हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तुम एक काम करना, एक्स स्क्वायर को क्या करना है ना, वाई मान लेना, तो ऊपर वाई हो जाएगा, तो नीचे वाई प्लस 4 और वाई प्लस 9 हो जाएगा। और ये मान के ऐसा नहीं है, इंटीग्रेट मत करना, सिर्फ उसको
y मान लेना, उसके बाद उसको ले जाना आगे तक, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना, उसके बाद वापस y की जगह एक्स स्क्वायर ले आना, फिर इंटीग्रेट करना। वापस जाकर 66 पिछली वीडियो में होगा, 66 और 80 दोनों लेक्चर नंबर 12 में है, उसमें जाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो सिमिलर पैटर्न का है, इसलिए मैं जरूरी नहीं समझता कि इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 88 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या है, e टू दी पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब दो चीजें हैं, एक तो हम ये सोचेंगे कि यार एक काम करें कि इसको भाई हम लोग वो वाला रूल लगा लें, क्या कहते हैं, अगर हम बाई पार्ट यहाँ लगाते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल टर्म दिखा था तो हम लोगों ने उसको बाई पार्ट से सॉल्व किया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि अगर यहाँ पर भी बाई पार्ट लगाएं, तो भाई यहाँ पर अगर बाई पार्ट लगाएंगे ना तो इस दूसरा ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा, है ना, इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग उस टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा e की पावर x ब्रैकेट में fx और f डैश x होता है ना, दोनों का सम, तो e की पावर x fx सीधा सीधा आंसर हो जाता है। अगर हम लोग इस तरह से इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए, वैसा ही बनाने की हम लोग इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, करते हैं भाई कोशिश, कैसे किया जाए। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो तुमको पहले से दिखाई दे रहा है, ये मैं लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू, यहाँ भी आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी अगर इसके पास प्लस 2x होता तो ये भी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि पूरा का पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको जब मैं इसके साथ अलग करूंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, प्लस 2x मैं अपनी मर्जी से लाया हूं तो माइनस 2x भी करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? और यहां x प्लस 1 का होल स्क्वायर था dx। फायदा क्या निकला देखो, ये हो जाएगा e की पावर 2x, क्यों लिख रहा हूं भाई, e की पावर x। यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर बनेगा, निगेटिव 2x है ना, माइनस का यहां से 2x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? अब इसको जरा तुम ऐसे करली ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, क्योंकि हम अंदर वाली बात को ही सॉल्व कर रहे हैं, ई एक्स से अभी कुछ मतलब लेना देना है नहीं, तो ई एक्स को बाहर रखो। अब इसको देखो, इसके साथ अलग ले लो, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ इसको जब अलग करोगे तो सिर्फ 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? क्योंकि एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कट जाएंगे, सिर्फ मुझे क्या देंगे, 1 देंगे। इसका हो गया क्या, dx, या भी इसको 1 लिखा रहने दो, माइनस इसके साथ इसको अलग ले लो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और ये हो गया 2x। क्या ये बात समझ में आई? क्या किया, x प्लस 1 होल स्क्वायर को x प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ अलग लिया, उसने मुझे 1 दिया, और x प्लस 1 होल स्क्वायर को 2x के साथ मैंने अलग लिया, तो ये निकल कर आया। अब क्या करो, देखो ex को कराओ अंदर इनटू, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x, और ये अंदर 2x। एक काम करो, यहाँ बिग ब्रैकेट लगाओ, यहाँ ब्रैकेट की खैर जरूरत ही नहीं है तो, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इसको तुम लिखो, ये हो गया 2x और माइनस इससे इंटू करा दिया 2x, हाँ, और x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? इसको हम लोग अलग डील करने वाले हैं, ठीक है, और इस पूरे का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, देखो e की पावर x का dx, क्योंकि अब अलग टर्म हो गया तो e की पावर x dx करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। इसको छोड़ दो यहाँ पर, यहाँ लगाओ माइनस, 2 को भी निकाल कर बाहर करो तो 2 यहाँ आ जाएगा, है ना। अब मेरे पास बचा क्या, किसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, e की पावर x, और यहाँ क्या बचा, x अपॉन x प्लस 1 का नीचे क्या है, स्क्वायर। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अब इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, देखो मैं अपनी मर्जी से यहाँ +1 कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ -1 भी कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने +1 अपनी मर्जी से किया, -1 अपनी मर्जी से किया। फायदा क्या निकला, देखो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन तो हो गया, यहाँ -2 लगा दो। इसको जब मैं कर रहा हूं तो देखो ये बना e की पावर x, इसको जरा ध्यान से देखो, x प्लस 1 के साथ जब मैं इसको अलग लेकर जाऊंगा तो ये बनाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बनाएगा, और -1 के साथ अलग ले जाऊंगा तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएगा dx। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मैंने क्या किया, x प्लस 1 के होल स्क्वायर को x प्लस 1 के साथ अलग लेकर गया, तो x प्लस 1 की एक पावर कट गई, एक नीचे बच गई और ये बच गया। अगर तुमने डिफरेंशिएशन अच्छे से किया है तो तुमको पता है कि ये जो है इसी का डिफरेंशिएशन है ये, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, और इस केस में मेरा आंसर सीधे सीधे हो जाएगा e की पावर x -2 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब इसको थोड़ा सा तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ये x प्लस 1 इधर जाकर इंटू करेगा तो हो जाएगा x
ई की पावर एक्स, ई एक्स जब 1 से करेगा तो ई एक्स माइनस 2EX और प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं यहां से x की पावर EX हो जाएगा, EX में से 2EX जाएगा, EX बचेगा प्लस सी हो जाएगा। अगर मैं यहां से EX को ले लूंगा बाहर तो ये मुझे दे देगा x माइनस 1 और ये प्लस सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 88 अच्छा क्वेश्चन था ये 88 जो है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या कह रहा है, x प्लस 2 है और अपॉन अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है। देखो ये कोई और फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म है तुम्हारी जो न्यूमरेटर को हम लोग किस तरह लिखेंगे, a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ये उसी वाली फॉर्म का क्वेश्चन है। कितने लोग को ये बात देखकर ही आइडिया लग गया कि ये उसी पैटर्न पे लगेगा? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत तुम लोगों ने सॉल्व किया है, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करी है, तो उसमें यार देखो इस तरह के क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, है ना। तो तुम एक काम करो, ये जो x प्लस 2 है ना, इसको इसी की तरह लिखो। कैसे लिखो, लेट करो इसको x प्लस 2 और इसको क्या लेट करोगे आप, a d/dx ऑफ, ये जो नीचे टर्म दिया है ना रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी और प्लस का b, इससे आप क्या करो, कंपेयर कर दो। x प्लस 2 को हमने ये मान लिया है। बात समझ में आ रही है? जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको जब करोगे यानी इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा और प्लस में b हो जाएगा, है ना। इसको जरा जब कंपेयर कराओगे ना आप तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहां देखो x का साथी 2a है, यहां x का साथी 1 है। ठीक है, यहां मैं कर देता हूं, देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां देखो ये 2ax हो जाएगा और a इंटू 5 हो जाएगा और b बाहर पहले से रखा हुआ था। कंपेयर कराओ, देखो x का साथी यहाँ 2a, x का साथी यहाँ 1 है, तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? और 5a प्लस b, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5/2 और 2 माइनस 5/2 को सॉल्व करोगे तो निगेटिव 1/2 आएगा। तो a की भी वैल्यू अपने पास आ गई और b की भी वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसके बाद क्या करो, देखो इसको जो i था इसको हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे, इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल टू x प्लस 2 को रिप्लेस कर दो इस चीज से, यानी ये हो जाएगा a 2x प्लस 5 प्लस b और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बन गया। अब इसको दोनों के साथ अलग अलग कर दो, यानी इस टर्म के साथ इस डिनोमिनेटर को अलग लेकर चले जाओ और b के साथ इसको अलग लेकर चले जाओ। तो अब ये बनेगा a देखो कांस्टेंट टर्म है, इसको निकालकर बाहर करो तो ये ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। b यहां पर कांस्टेंट टर्म है तो b को बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। क्लियर है? अब यहां से क्वेश्चन आसान हो गया, अपने आप लग जाएगा। यहां पर क्या करोगे, जब इसको तुम टी लेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी को टी लेट करोगे तो 2x प्लस 5 dx रिप्लेस हो जाएगा। देखो इसको टी लेट करोगे तो यहां से 2x मिलेगा, यहां से 5 मिलेगा। 2x प्लस 5 dx ये रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी और 1 अपॉन रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 रूट टी होता है, यानी इसका सीधे सीधे आ जाएगा a इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, ये 5x प्लस 6, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका सीधे सीधे। और a की वैल्यू हमको पता है 1/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, कुल मिला के यही बचेगा। यहां पर इसको सॉल्व कैसे करना होगा, देखो इसको ऐसे कर लेना कि ये जो b लिखा हुआ है इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे। जब इसको तुम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो ये नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म दे देगा तुम्हें। किसकी फॉर्म देगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, उससे तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है तो ऐसे यहां अलग से समझा दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर जब बनाना हो तो देखो ये ए स्क्वायर है या नहीं है, एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपने को मिल गया, प्लस 2ab। तो देखो 5x को मुझे किससे रिप्लेस करना है? 2ab से। मैंने a किसको माना है भाई, ये एक्स स्क्वायर पहले से था तो a मेरा x हो गया है। 5x को तुम 2ab से करो कंपेयर, देखो ये हो गया 5x और इसको तुम 2ab से करो कंपेयर।
2ab से कंपेयर करोगे तो a की जगह पे मैंने x पहले से मान लिया है, तो यहां से a हटेगा और यहां से x हट जाएगा, तो b बराबर यहां से कितना निकल कर आ गया 5/2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? b की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई। ये मेरे पास a स्क्वायर है, ये मेरे पास 2ab है, अगर मैं इसमें b स्क्वायर जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी मुझे क्या करना है, देखो x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर मतलब इस b का स्क्वायर लाके जोड़ दो, यानी 25/4। क्या ये बात समझ में आई? b का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर 25/4। 25/4 मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपनी मर्जी से मैं घटाऊंगा भी, और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? अब इस पूरी बात को देखो, ये पूरी बात मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन गई। किसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b मतलब 5/2 था, तो ये x प्लस 5/2 का मेरा क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। इसको जरा देखो, 4 6 24 हो जाएगा, -25 प्लस 1 यानी -1/4 हो जाएगा, जो कि 1/2 का स्क्वायर होता है। अब ये x स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर बन गया, तो यहां पर सीधे सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देना और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89। इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 90 है वो पूरा बिल्कुल 89 का कॉपी है, सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व होगा। यहां पर अंडर रूट दिया हुआ है, 90 में नीचे अंडर रूट नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम होगा। न्यूमरेटर को a d/dx और डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में लिखोगे, मेथड यही वाला अप्लाई कर दोगे, कॉपी पेस्ट मारना, सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 90 बिल्कुल इसी के पैटर्न का क्वेश्चन है, तो 90 करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखो, यहां एक्स क्यूब है, यहां एक्स की पावर 4 है, प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे, तो यहां से एक्स डीएक्स अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। इसको कैसे करना है, देखो एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लो आप, टी लेट कर लो, ये तुमको रिजल्ट क्या दे देगा कि 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ dt। क्या ये बात समझ में आ गई? अब i इज इक्वल टू, एक काम करो, देखो एक्स क्यूब को तुम ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर को अलग लिखो और x को अलग लिख लो, है तो ये एक्स क्यूब ही, लेकिन एक्स स्क्वायर को अलग और x को अलग लिख लिया, अपॉन x की पावर 4 को तुम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, प्लस 3x स्क्वायर था प्लस 2 था, और ये हो गया तुम्हारा dx, यहां हो ही गया। अब एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है, तो ये t हो जाएगा। x dx को मैं रिप्लेस करूंगा हाफ dt से, हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लो, ऊपर ये dt हो जाएगा, अपॉन लगा दो, ये नीचे हो गया t स्क्वायर, ये हो गया 3t, ये हो गया प्लस 2। बात समझ में आ गई? अब मुझे इसको करना है इंटीग्रेट। नीचे ये देखो, ये सीधे सीधे अपने फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 t dt अपॉन, यहां पर देखो 2 + 1 3 होता है, 2 1 2 होता है, यानी सीधे सीधे ये क्या बनेगा, t + 2 और t + 1। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का, आगे तुम लोग अपने आप सॉल्व कर लोगे। पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बना, ब्रेक कर लेना। कैसे ब्रेक करोगे, देखो 1/2 है, इसको लिख लेना a अपॉन t + 2 और प्लस b अपॉन t + 1 dt। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से a और b की ये इससे इंटू करके t से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद a को कांस्टेंट लेके बाहर मारोगे, ये log t + 2 आ जाएगा, b कांस्टेंट बाहर log t + 1 आ जाएगा, a और b की वैल्यू डाल देना, क्वेश्चन नंबर 90 बन जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत से क्वेश्चन कर चुके हो, तो अब इसमें प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 91 पे। ये 91 ही तो है ना, 90 नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया क्या? अच्छा 90 तो अभी बताया था, सिमिलर पैटर्न पे लगेगा ना 89 के। ठीक है, उसके बाद 92 देखो, 92 भी देखो उसी पैटर्न पे लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन 81 डिस्कस किया था ना, x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका dx करना है। तो cos इनवर्स x को यहां पे t मानो, cos इनवर्स x को t मानोगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जाएगा, यानी बाहर माइनस हो जाएगा, बाकी ये अंदर क्या बन जाएगा, t cos t फॉर्म में बन जाएगा। तो जैसा वहां t sin t को किया था क्वेश्चन नंबर 81 में, सिमिलर पैटर्न पे यहां t cos t को प्रोडक्ट रूल लगाओगे, यानी बाई पार्ट से सॉल्व कर लोगे, तो 92 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 93 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या है कि ऊपर लिखा हुआ है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। यही तो क्वेश्चन है।
यहां पर देखो ये जो साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 6x है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको मैं अलग से कर देता हूं। देखो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर कितनी 3, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x और इसकी भी पावर कितनी 3। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो a प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3ab यानी साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और a प्लस बी। ठीक है, सब आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी होगी। ये आइडेंटिटी कहां से बनी है? सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देता हूं कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, एक और आइडेंटिटी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को रोकूंगा तो यहां a प्लस बी होल क्यूब है, इस पूरे को ले जाके इधर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही आइडेंटिटी बन के निकल आएगी। एक और आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जहां पर जो आसान लगती है वो यूज करते हैं। ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको इधर ले जाने के बाद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इस फॉर्म में भी बन जाता है। तो इसको भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, घूम फिर के आंसर वही आना है, लेकिन यहां से डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि यहां पर दो जगह मुझे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, यहां भी, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। तो ये सीधे सीधे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये पूरा 1 का क्यूब 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्लियर है? अब ये हो गया आई, ऊपर मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा तो ये साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को इससे रिप्लेस कर दो तो 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स तो पहले से था, और ये dx 1 के साथ इसको हटा के अलग करो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इस पूरे टर्म के साथ अलग लेके जाओगे तो सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यहां से कट जाएगा। ये हो गया। अब 3 का तो पता ही मुझे 3x हो जाएगा, और इसको मुझे इंटीग्रेट कर दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? जब प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती है तब यही होता है। ये पूरा सेपरेट क्वेश्चन था, अगर स्टार्टिंग में करके आए होते तो ये जहां पे पहुंचे हो पूरा सेपरेट क्वेश्चन था। जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा ऊपर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना लेना। इस 1 को सीधे सीधे क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनाओ। अब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब बात समझ में आई कि नहीं? ये तो -3x हो जाएगा, प्लस का c यहां लिखा रहने दो, इसको अब अपना कर लो। यहां पर देखो इसको अलग अलग लोगे तो साइन स्क्वायर कटेगा, यानी जब इस पूरी बात को साइन स्क्वायर एक्स के साथ लोगे तो साइन स्क्वायर कटेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और जब इस पूरी बात को कॉस स्क्वायर के साथ अलग करोगे तो कॉस कॉस कटेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, -3x यहाँ पहले से था, और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94 देखो एक तो तरीका ये है कि सीधे सीधे इसको आइडेंटिटी लगा के खोलो, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि ये e की पावर x fx प्लस f डैश x बनाने की कोशिश करें। अगर बन जाता है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2x को तुम क्या करो? t लेट करो, 2x को क्या लेट कर लो? t। क्यों? 2x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कुछ तो बेनिफिट देगा ही। तो यहां से क्या होगा? ये मुझे देगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो जो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ dt। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर देखो हाफ को निकाल कर बाहर करोगे, हाफ को निकाल कर बाहर करोगे, e की पावर t होगा, यहां पर 1 माइनस साइन t होगा, और यहां पर 1 माइनस कॉस t होगा dt। आइडेंटिटी लगा दो, 1/2 यहां रखा रहने दो, e की पावर t, यहां पर देखो 1 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। यही तो होता है फॉर्मूला भाई। साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन a कॉस a, यानी एंगल हाफ हो जाता है, तो यहां भी t का हाफ कर दिया। ये 1 माइनस कॉस t है, 1 माइनस कॉस t का होता, 1 माइनस कॉस 2t अगर होता तो हो जाता 2 साइन स्क्वायर t। तो यहाँ पे जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt।
तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा e की पावर t। इसको देखो, अगर 2 sin स्क्वायर t को 1 के साथ अलग लेकर जाओ और इसके साथ अलग लेकर जाओ, अगर 2 के साथ अलग मतलब 1 के साथ अलग लेकर जाओगे और इसके साथ अलग लेकर जाओगे, 1 के साथ लेकर जाओगे तो ये बनेगा 1/2 और 1 sin स्क्वायर t/2 का हो जाएगा cosec स्क्वायर t/2। क्या ये बात समझ में आई? अब उसके बाद जब इसके साथ अलग लेकर जाओगे तो 2 और 2 कटेगा, sin t/2 से पावर कट जाएगी, cos t/2 sin t/2 बचेगा, यानी माइनस cot t/2 हो जाएगा dt। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर यहां पर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरी माइनस cot t/2 का ही ये क्या है? डिफरेंशिएशन है। माइनस cot t/2 का ये डिफरेंशिएशन है। इसका आंसर सीधे सीधे e की पावर t माइनस cot t/2 आ जाएगा। नहीं है तो चेक करके देख भी सकते हो अलग। ठीक, इस पूरी वैल्यू का ये है, देखो d/dx ऑफ पूरी वैल्यू उठा लो, माइनस cot t/2। देखो cot t/2 का होता है माइनस cosec स्क्वायर t/2, माइनस यहां पहले से था तो प्लस लग गया, तो हो गया cosec स्क्वायर t/2। t/2 को रीडिफरेंशिएट करोगे तो 1/2। देखो यही आया कि नहीं आया? तो हम इसको सीधे लिखेंगे, इसलिए 1/2। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? e की पावर t, और यहां से निकल कर आएगा क्या? माइनस cot t/2, तो माइनस को यहां बाहर ले लो और ये हो जाएगा cot t/2। बात समझ में आ गई कि नहीं? और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, माइनस 1/2 e की पावर 2x, cot t की जगह जब 2x डालोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ x होगा, प्लस c, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। समझ में आ गया कि नहीं? 95 देखो सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन है, कुछ 3-5 करना ही नहीं है। नीचे 3, ऊपर 3x+1 है, नीचे x+1 का होल स्क्वायर है और x+3 है, तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। कैसे ब्रेक करोगे? a/x+1 प्लस b/x+1 का स्क्वायर प्लस c/x+3। कंपेयर करा के a b c की वैल्यू निकालना है, ले जाके इंटीग्रेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, ये फिर 66 और 88 की तरह है, 66 और 80 की तरह है। इस तरह का क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है। एक्स स्क्वायर को यहां पर y मान लेना बस, और y मान के, लेकिन डिफरेंशिएट मत करना है। एक्स स्क्वायर को y मानने के बाद डिफरेंशिएट नहीं करना है, एक्स स्क्वायर को y मान लेना, y पुट करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन में आगे तक लेकर जाना। ठीक, जब फाइनल स्टेज पर वो इंटीग्रेशन होने वाला होगा उससे पहले y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर a b की वैल्यू निकालकर फिर उसको वापस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करके तब इंटीग्रेट करना। इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, तो 96 के कई इस टाइप के कर चुके हैं, तो 96 हो ही जाएगा मेरा। 97 जरा देखो, नहीं 96, उसके बाद 97 देखो 96 की कॉपी है, 97 96 की कॉपी है, तो ये भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। ठीक, अब देखो हर एक क्वेश्चन अभी करेंगे तो आज में लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से जल्दी सब खत्म भी करना है, तो ये तुम लोग खुद से लगा लोगे। इसके बाद आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 98 पे। चलो 98 सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगाएगा। 98 क्या है? कॉज 98 बोलो जरा, क्या है? कॉज 2x माइनस कॉस 2 अल्फा। ठीक, कॉस, हाँ, और ये है dx। ठीक है, अब यार इसमें देखो, एक तो ये है कि इसको हम या तो cos c माइनस cos d, यानी cos x माइनस cos y से ऊपर नीचे खोले, एक तो तरीका ये। दूसरा cos, सब cos में दिखाई दे रहा है, तो cos 2x को हम लोग cos x के टर्म में अगर बदले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो उस तरह इसको कोशिश करो बदल दो, तो cos 2x की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां माइनस लगाओ। cos 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और अपॉन इसको लिखा रहने दो, है ना, हो जाएगा dx। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा dx। ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को तुम निकाल कर बाहर कर दोगे तो ऊपर तुम्हारा बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। दिख गया होगा आंसर तुम लोगों को। अब ऊपर ये कुछ और नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ऊपर से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? ए प्लस बी, यानी cos x प्लस cos अल्फा। बोलो यही तो बचेगा,
और इसका मुझे क्या करना है, dx करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कितना होता है, बोलो, sin x होता है। और जब हम लोग cos अल्फा का करेंगे इंटीग्रेशन, तो cos अल्फा का कितना हो जाएगा, cos अल्फा चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो cos अल्फा इंटू x हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आए तो अलग अलग भी कर लेना। तो ये हो जाएगा x cos अल्फा और प्लस यहाँ c लगा दो, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो cos x का sin x, cos अल्फा का cos अल्फा इंटू एक्स, क्योंकि cos अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। 99 देखो 89 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 99 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 89 की तरह है। 89 हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था आज। ठीक है, 89 और 90 ये सब सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है। इवन 99 भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये वैसे ही सॉल्व होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्वेश्चन नंबर 100 देख लो। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या करना है, ये दे रखा है। ठीक, अब अगर तुम x टू द पावर 5 प्लस 3 को मान लो t लेट करते हो, तो 5x टू द पावर 4 दिखाई देगा। यानी ऊपर क्या होना चाहिए, x टू द पावर 4 होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो एक काम करो, ऊपर x टू द पावर 4 से कर दो मल्टीप्लाई। अब ऊपर करोगे तो जाहिर सी बात है नीचे भी करोगे। नीचे x पहले था, x की पावर 4 से तुमने किया तो x की पावर 5 हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पैटर्न का बन गया, यानी अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहां से आप लेट कर लो x की पावर 5 प्लस 3। ठीक है, ये x की 5 यहां भी है, यहां भी है, सिर्फ x की पावर 5 को तुम क्या लेट करो, t लेट करो। ठीक है, तो ये तुम्हें दे देगा 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक, तो ये हो जाएगा x की 4 dx अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1/5 dt। क्या ये बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा 1/5 dt। अब यहां पर 1/5 को निकाल कर करो बाहर, x की पावर 4 dx को dt से यानी 1/5 dt से रिप्लेस किया, 1/5 को बाहर ले लिया, ये t हो जाएगा और ये t प्लस 3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां से क्वेश्चन कौन सा बन गया तुम्हारे लिए, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना। तो इसको आप क्या करोगे, इसको लेट कर लेना, यानी आगे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बोलो ये ऐसे किया, अपॉन में कितना ले लो, यहां से a अपॉन टी ले लो और यहां से b अपॉन t प्लस 3 ले लो, और इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ही तो करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां से a b की वैल्यू निकाल लेना, इसको इससे इंटू करके यहाँ 1 से कंपेयर करना, a और b की वैल्यू यहां डाल देना, 1/t का log t हो जाएगा और इसका 1 log t प्लस 3 हो जाएगा, a और b की वैल्यू लाके डाल देना, बस काम खत्म हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है 101 और सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है 102, सब इसी की कॉपी है। ठीक है, यानी जिस पैटर्न का ये क्वेश्चन है 100 लगा लिया बस, तो 101 भी समझो हो गया, 102 भी समझो हो गया। अब हमें कौन सा करना है, देखो 103 करना है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लो। ये इन्होंने कितना दिया है, ये इन्होंने दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट दे रखा है, और अपॉन में इन्होंने कहा है कि कॉज एक्स है, और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 dx है ना, ये इन्होंने दिया है। अब तुम यार ये जानते हो कि जो 1 माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स को हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और पहले भी बताया था कि जब भी 1 माइनस साइन एक्स पे रूट लगा हो तो उसको तुम कॉज एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखना। ठीक है, अगर एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, अगर एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तब फिर वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉज एक्स बाई 2 ये पॉजिटिव वैल्यू हो रही है, या cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 ये पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। ठीक है, वो बाहर निकालते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर रूट से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है, कभी भी निगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा ऊपर cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कर दो, ये यहां पर कितना है cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, cos x नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन देखो 1 प्लस cos x है। ठीक है, ये 1 प्लस cos x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्या ये बात समझ में आई। ये पूरी बात ब्रैकेट में एक साथ रखो और बाहर e की पावर माइनस एक्स बाई 2 रख दो, इसको रखा रहने दो।
जब इसको अलग अलग लोगे, इसके साथ अलग, यानी इस डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर के साथ अलग, न्यूमरेटर के इस पार्ट के साथ अलग, तो जब ये इसके साथ अलग जाएगा cos x/2 से ये कट जाएगा, तो यहां पर तुम्हारे पास बचेगा 1/2 और 1/cos x/2 जो कि हो जाएगा sec x/2 माइनस यहां पर sin बाई cos tan बना देगा और 1/cos sec बना देगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 sec x/2 tan x/2। क्लियर है? e की पावर माइनस x/2। अब पहले तुम एक काम करो, 1/2 बाहर निकाल दो, यहां भी है यहां भी है, 1/2 को निकाल कर बाहर कर दो। e की पावर देखो यहां माइनस x/2 है और ये सब जगह x/2 है, तो इसको भी माइनस बनाने की कोशिश करो। देखो ये क्या हो जाएगा, sec माइनस x/2। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि भाई sec थीटा हो या sec माइनस थीटा हो, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, cos x हो या cos माइनस x हो, सेम वैल्यू होती है। cos माइनस x बराबर cos x होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो इसी तरह से 1/2 sec माइनस x/2, बहुत अच्छे, और ये हो जाएगा tan माइनस x/2। लेकिन दिक्कत क्या है भाई कि जो tan माइनस x/2 होता है ना, वो माइनस tan होता है, यानी tan माइनस x बराबर माइनस tan होता है। तो इसमें से जो माइनस आएगा ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि माइनस ये अंदर गया है, यानी इसको माइनस को अंदर लिया तो माइनस tan x/2 हुआ, माइनस tan x/2 को tan माइनस x/2 लिखा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये हो गया, और इसको मुझे क्या कर देना है, अब इंटीग्रेट कर देना है। अब ये बात जरा ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे, e की पावर जो माइनस x/2 है इसको हम लोग t लेट करेंगे। t लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dx, यानी dx इज इक्वल टू माइनस 2dt, सीधे सीधे ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2 बाहर ले लोगे तुम लोग, है ना, और ये हो जाएगा sec t, प्लस यहां क्या बचेगा देखो sec t इंटू tan t, और e की पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और dt हो जाएगा। क्लियर है? ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 फिलहाल। या देखो e की पावर t, इसका ये डिफरेंशिएशन ही तो है, sec का ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? और जब भी e की पावर t के साथ f, यानी मान लिया e की पावर x है और यहां fx प्लस f डैश x है, तो e की पावर x fx मेरा आंसर होता है। यस, बिल्कुल सेट पैटर्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर t sec t, और ये हो जाएगा प्लस c। वैल्यू यहां पर डाल दो, माइनस e की पावर हो जाएगा माइनस x/2 sec t की जगह हम लोग माइनस x/2 रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये अपने आप कितनी हो जाएगी, बोलो, sec x/2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का। क्लियर है? इसके बाद बचता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 104 आगे। तो 104 को देखो कैसे करेंगे, 104 देख लो, इसमें यार इसको देखो सॉल्व करो थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, x² कॉमन ले लो तो ये x-1 होगा, -1 कॉमन लो तो ये भी x-1 होगा, ये हो जाएगा 3x + 5, ये देखो x-1 हो जाएगा और ये x² - 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब एक काम करो, यहां से तुम निकालो, देखो x² - 1 के पास एक x-1 छुपा हुआ होगा, उसको इसको दे दो तो x-1 का स्क्वायर बन जाएगा और x + 1 यहां बन जाएगा। क्लियर है? अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन की तरह डील कर लेना, यानी यहां से क्या लगा देना, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना और उसके बाद सॉल्व कर लेना। यहां से क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। 104 बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? वह a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x + 5 कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू निकाल कर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आंसर निकाल लेना। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 104 भी? क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला, sin x से sin 2x से sin 3x से दो का जोड़ा बनाओ, इधर से इन दोनों का जोड़ा बनाओ, sin 2x sin 3x का, और एक 2 sin a इंटू sin b की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये वाली 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, ये सारी चीजें याद रखना अप्लाई होती हैं। तो इसमें 2 से इंटू कर दो और 2 से देखो 1/2 से क्या कर दो, यानी 2 से डिवाइड करो और अंदर 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो, ताकि यहां पे क्या लग जाए, आइडेंटिटी लग जाए। ठीक है, किसकी, 2 sin a इंटू बी की। यहां पर जब तुम अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sin x,
इसका जो फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी यानी 2x माइनस 3x, यही तो होता है। और उसके बाद क्या करेंगे 2x प्लस इसका क्या dx, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा sin x माइनस x माइनस cos 5x। क्लियर है? ये पूरी बात लिखोगे कहां, ब्रैकेट में। ये हो जाएगा 1/2 sin x, और ये कितना हो जाएगा बोलो, cos x है, ये क्या है, अब पूरे का क्या करना है dx। क्लियर है बात या नहीं? अब क्या होगा देखो, ये हो गया 1/2, इसको अंदर इंटू कराओ तो ये क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x, है ना। और उसके बाद ये इससे भी इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा sin x इंटू cos 5x, इस पूरे का क्या dx। इसको अगर तुम 2 दे दोगे तो ये 2 sin x cos x हो जाएगा, यानी sin 2x बन जाएगा ये। और इसको अगर तुम 2 दे दोगे तो 2 sin a cos b वाली आइडेंटिटी लगा सकोगे, यानी इन दोनों को 2 चाहिए, यानी इस पूरे में 2 से इंटू करना है, इस पूरे में 2 से इंटू करना है, तो बाहर 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/4, 2 से करा डिवाइड, अंदर दोनों को दे दिया, तो ये हो गया 2 sin x cos x, और ये हो गया 2 sin x इंटू cos 5x dx। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये पूरा क्या बन जाएगा तुम्हारा sin 2x बन गया। यहां पर फिर अप्लाई करोगे कौन सी आइडेंटिटी, 2 sin a इंटू cos b, जो कि क्या लग जाएगा तुम्हारा sin a प्लस बी, यानी x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x, और माइनस sin a माइनस बी, है ना। ये क्या लेकर आना है 2 sin a cos b, sin a cos b, हाँ प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा sin a माइनस बी, यानी sin x माइनस 5x, तो कितना हो जाएगा माइनस sin 4x, और इस पूरे का क्या dx 1/4। अब देखो sin 2x का तो हो ही जाना है ना, माइनस, ये माइनस को अंदर इंटर कराओ तो कितना हो जाएगा sin 6x। यहां देखो साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर आके इसको क्या करेगा माइनस, लेकिन ये बाहर से माइनस फिर घुस के इसको क्या कर देगा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। मतलब ये निकल के इसको माइनस करेगा, ये इधर से जाके फिर वापस प्लस ही कर देगा, तो ये क्या हो गया प्लस, और इस पूरे का क्या dx, बात खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन देखो सब लोग कर लोगे, sin 2x का पता ही है, sin 2x का होता है माइनस cos 2x/2, sin 6x का पता ही है, वही अपॉन में 6 आ जाएगा, और माइनस cos 6x हो जाएगा, sin 4x का cos माइनस cos 4x अपॉन में 4 आ जाएगा। उसके बाद चाहना तो कॉमन ले लेना, चाहना तो अंदर रख देना, जो समझ में आए कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे हाथ में है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? 105 क्लियर है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर तुम लोग 106 पे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। तो 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक लीनियर टर्म दिख रहा है तुमको और एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 होगा प्लस b अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत किए हैं, बहुत नहीं तब भी ठीक ठाक करे ही है। क्वेश्चन नंबर 107 पर आ जाओ। अगर आइडेंटिटी पता है क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। देखो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह नहीं है जैसे अभी पहले हम लोग सॉल्व करके आए e की पावर x वाला, है ना, 1 प्लस साइन एक्स था ऊपर, तो उसको 1 प्लस साइन 2 वो लगा दो, नीचे भी आइडेंटिटी लगा दो, काम हो जाएगा। एक 105 107 कर ही एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी तो क्वेश्चन दिखा भी होगा इस तरह का, को लग रहा है क्वेश्चन है। क्यों भाई मिर्जा है, कब सोकर उठे हो? तो कहानी कम समझाया करो तुम लोग, और बाकी जो लोग नहीं है वो भी सब सो ही रहे हैं ना। यहां पर देखो आइडेंटिटी लगाओ, 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिखा रहने दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं? और देखो 1 प्लस कॉज एक्स को सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कितना
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। सबसे ज्यादा ये आइडेंटिटी यूज होती है इंटीग्रेशन में, हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद इसको अलग दे दो और इसको अलग दे दो। जब ये 1 के साथ अलग आएगा तो क्या बनेगा, 1/2 और 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर एक्स बाई 2। प्लस जब इसके साथ अलग लोगे तो 2 और 2 कटेगा, इस पूरे के साथ अलग लेना है। एक को यहां पर 2 cos है, एक साइन को दे दो, एक अकेला एक को दे दो, तो क्या हो जाएगा ये sec एक्स बाई 2 इंटू tan x बाई 2। क्या तुमको कुछ कंफ्यूजन है क्या अभी भी? क्या कह रहे हो यार तुम, अभी पीछे करके आए क्वेश्चन फिर भी। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक cos से इसको कटेगा तो tan x बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें किसको लेट करेंगे, किसका कौन इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन, tan का sec होता है ना, तो tan x बाई 2 मेरा fx की तरह काम करेगा और ये मेरा f डैश x है। tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, e की पावर x tan x प्लस c। यहां लिख देना भाई, ठीक है, क्या लिख देना, e की पावर x fx प्लस f डैश x, इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c। कुछ ऐसा पढ़ा है कभी जिंदगी में, याद है? पता नहीं कब पढ़े हो। बोलो ये बात क्लियर है? 108 देखो क्या है, 108 कहां गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बार हो चुका अब यार, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि दिक्कत है कोई इसमें? टी लेट करके सॉल्व कर लो, या लो करा ही दें इसको भी, टाइम बताओ। देखो 108 को, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अब इसको देखो, अगर हम इस पूरी बात को टी लेट करते हैं, टी लेट करके देख लेते हैं कि अगर हम टी लेट करेंगे तो ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए। तो ऐसे समझो, अगर हम इसको टी लेट करेंगे ना, यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर इस पूरी बात को हम टी लेट करेंगे तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो x को डिफरेंशिएट करो, साइन x को रोक लो तो कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, x को डिफरेंशिएट किया, साइन x को रोका, फिर x को रोका, साइन x को डिफरेंशिएट किया, cos x आ गया। भाई इस पूरे को प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो ये आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आएगा, ठीक है। ये dx इज इक्वल टू dt, कुछ इस तरह होना चाहिए। ये साइन x माइनस साइन x कट जाएगा, यानी x cos x dx इज इक्वल टू dt। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी अगर हम इसको t पुट करेंगे तो ऊपर हमको x cos x चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे पास यहां x स्क्वायर है, cos x तो है नहीं, x तो है क्योंकि x स्क्वायर है तो x मिल ही जाएगा, लेकिन cos x नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक काम करो, इसमें से x को अलग करो और cos x अपने पास से क्या कर दो, इंटू कर दो। अब एक x तो बच गया, ठीक है, अपॉन ये हो गया x साइन x प्लस कॉस x, और इस पूरे का क्या कर दिया हम लोगों ने, स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई क्यों हम लोगों ने cos x लिया यहां पर? अब cos x यहां पर अपनी मर्जी से इंटू करने के लिए आए हैं, एक x इसको दिया है तो एक x अलग ले लो और cos x से डिवाइड कर दो, ये बात पूरी अलग ले लो, dx। ये कुछ इस फॉर्म में सेट हो जाएगा। बात समझ में आई क्यों cos x ले रहे थे? ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को टी लेट करके देखा कि अगर डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे तो ऊपर क्या आना चाहिए, तो हमको दिखा कि ऊपर x cos x आना चाहिए। cos x इसके पास था नहीं, हमने अपनी मर्जी से cos x इसको दे दिया, cos x से डिवाइड किया, बैलेंस हो गया x और x। बात समझ में आ गई? अब इसको तो मैं x sec x कह सकता हूं। अब देखो ये जो पूरी बात रखी है ना, इसको मुझे बाई पार्ट से सॉल्व करना है, इस पूरी बात को बाई पार्ट से सॉल्व करना है। बाई पार्ट से अगर सॉल्व करूंगा तो जो दूसरा टर्म होता है उसको मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, और पहले टर्म को मुझे, अच्छा दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और जब मुझे पहला टर्म जिसको मैं मानता हूं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मैं देखूं अगर इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, फिर इसका न्यूमरेटर को रोको, डिनोमिनेटर को करो, लंबा काम हो जाएगा। तो एक काम करो, इस पूरी बात को तुम पहला मानो और इस पूरी बात को तुम दूसरा मानो। ये x cos x, xy cos x लिखा रहने दो, या इसको x sec x लिख लो, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे सेट करूं कि इस बात को लाकर पहले लिख लूं, x sec x इसको लिख लूं, और इसको मैं कहूं ये मेरा जो है पहला टर्म है, और ये जो पूरा बच रहा है x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये दूसरा टर्म ले लो। क्या बात क्लियर है? अब इसमें लगा दो बाई पार्ट, इसमें लगा दो बाई पार्ट। बाई पार्ट जब लगाओगे तो इस ये जो दूसरा टर्म है ये 2 बार इंटीग्रेट होता है, तो इसका इंटीग्रेशन पहले से सॉल्व करके अलग रख लो। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, जब मैं इस पूरी बात को टी लेट करूंगा तो यहां पर देखो, ये जो इसकी अगर बात करी जाए, ये जो x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का जो होल स्क्वायर है, अगर हम लोग इसकी बात करें, इस पूरे को जब हम t मानेंगे तो ये अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, होगा। तो ये मेरे पास 1/t² dt यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और 1/t² का इंटीग्रेशन हमको पता है कि कितना होता है, -1/t होता है। 1/t² का डिफरेंशिएशन -1/t होता है, यानी ये हमको -1/x sin x प्लस cos x मिलेगा जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये पहले से फेयर में निकाल के रखो, जहां काम पड़ेगा वहां यूज कर लेंगे। चलो बाई पार्ट लगाते हैं। पहले टर्म को एज इट इज रोक लेते हैं, तो x इंटू सेक एक्स को एज इट इज रोक लेंगे। दूसरे टर्म को हमें क्या करना है, देखो x cos x और यहां पर है x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। माइनस लगा दो, पहला टर्म जो तुम्हारा x sec x है इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका d/dx चाहिए। और दूसरा टर्म यही तुम्हारा है x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का क्या, होल स्क्वायर। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, और ये जो पूरी बात निकल कर आएगी ना, इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरी बात को वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है, तो इसको लिख दो तुम x sec x, ये माइनस, तो यहां माइनस लगा दो, अपॉन ले लो x sin x प्लस cos x। यहां पर देखो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, अंदर x sec x का डिफरेंशिएशन देख लो पहले, तो x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो यहां पर x sec x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x sec x, एक टर्म को रोका, मतलब x को डिफरेंशिएट कर दो, sec x को रोक लो तो कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। उसके बाद x को रोक लो, sec x को कर दो तो sec x tan x हो जाएगा, यही होगा। sec x को अगर बाहर करोगे तुम तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 प्लस x tan x, ये कुछ मुझे इस तरह से मिल जाएगा, है ना। तो अब इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो d/dx ऑफ x sec x जब करेंगे तो ये निकल कर आएगा sec x 1 प्लस x tan x, और इसका जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, माइनस को ले लो यहां तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अपॉन में तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, ये पूरा x sin x प्लस cos x dx। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हम लोग अगर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो इसको जरा सा सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस x tan x को सिंप्लीफाई करो, इसको ऐसे ही अभी लिखा रहने दो, इसका तो वैसे भी कुछ काम है नहीं। प्लस देखो ये हो जाएगा sec x इंटू 1 प्लस x tan x को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x sin x अपॉन cos x, ऐसा ही तो कुछ लिख सकते हैं। और ये अपॉन में ये हाई है, तो ये देखोगे कि यहां पर मैचिंग हो जाएगी। यहां पर जब देखो ये हो जाएगा cos 1 cos प्लस x sin x, तो ये दोनों बातें आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x, प्लस ये हो गया sec x, और ये cos इसको दे दो तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस x sin x, होगा कि नहीं होगा, बोलो।
और ये अपॉन में जो कॉज है ना 1/cos, ये 1/cos अपॉन वाला सेक बन जाएगा, तो यहां पर सीधे इसको क्या कर दो, सेक स्क्वायर कर दो। ये बात समझ में आई कि नहीं? और यहां हो गया 1/x sin x प्लस cos x। अब ये दोनों बातें तो कट गई सीधे सीधे। मुझे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है कितना होता है, tan x होता है कि नहीं? तो हो गया -x sec x अपॉन, और सेक स्क्वायर एक्स का हो गया तुम्हारा कितना, tan x, और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर इसको सिंप्लीफाई करना हुआ तो सिंप्लीफाई कर लेना, यानी कभी कभी आंसर साइन कॉज में बोलता है तो सेक को 1/cos, tan को sin/cos लिख के सिंप्लीफाइड वर्जन में कर लेना इसको। क्लियर है? 108। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 109, ये अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 86, उसी की कॉपी है बिल्कुल। 110 देखो क्वेश्चन नंबर 89 का है, बिल्कुल कॉपी। 89 को हम लोगों ने आज सॉल्व किया है, यानी 86 और 89 की तरह 109 और 110 लग जाएंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसके बाद 111 पर आ जाओ। 111 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? बस समझा देता हूं कैसे करना है, ये भी करोगे तुम ही लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 111, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और एक्स की पावर 4 प्लस 16 है ना? अब देखो यहां पर अगर इसको हम लोग t मान की कोशिश करते भी हैं तो यहां से सिर्फ हमको 2x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना? अच्छा, अगर हम लोग इसको अलग अलग करना चाहें, इसके साथ अलग कर दें और इसके साथ अलग कर दें, नहीं 4x³ मिल जाएगा ना, यहां फिर 4x³ मिल जाएगा, ये एक दिक्कत है। हम इसको एक काम करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड ही करो। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 4/x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 16/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? dx हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर दिया है। अब ये नीचे देखो यार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1/4/x स्क्वायर है, ठीक है? इसको जरा देखो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर, और इसको अगर हम 4/x का होल स्क्वायर लिख लें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अगर इसको 2ab मिल जाए, 2ab मतलब क्या, 2 × x × 4/x, यही तो 2ab की वैल्यू कितनी आएगी, 8, यानी अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है? हो जाएगी बैलेंसिंग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर प्लस 8 कर दिया और -8 कर दिया dx, ठीक है? अब ये पूरा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, ये हो गया 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4/x स्क्वायर है, ठीक है? तो -8 के साथ बनाओगे तो ये x माइनस, नीचे क्या था ये, नहीं ये तो +2ab है ना, तो +2ab है तो +8 के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा ना इसके साथ। क्वेश्चन क्या है, नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है, नहीं बनेगा भाई। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, वो डिपेंड करता है किस पे, 2ab वाली वैल्यू पर। अच्छा हाँ, एक मिनट, इसी को तो हम लोग 2ab बना रहे हैं, ये तो b स्क्वायर है, ठीक है? ये a स्क्वायर है और ये क्या है, b स्क्वायर है, तो 2ab तो हम किसी को भी बना सकते हैं। तो 2ab हमने किसको बनाया, 8 को, ताकि माइनस का बनाए और ये एलिमिनेट हो सके, ठीक है? तो -8 इसको दे दो, +8 ऐसे कर लो, ठीक है? इस तरह से सेट कर लो। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4/x का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना? और इसको जब हम लोग t लेट करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा +8, ठीक है? अब इसको t लेट कर लो, x माइनस 4/x को क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा और 4 हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, और 1/x का कितना होता है, -1/x स्क्वायर, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, 4/x स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो 1 + 4/x स्क्वायर dx ये dt से रिप्लेस हो गया, तो i = ये हो जाएगा dt
अपॉन इस पूरी वैल्यू को हमने टी लेट किया है तो टी का स्क्वायर बन जाएगा, और 8 किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का 2 होता है, तो ये 2√2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा dt। अब ये क्या बन गया, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1/a यानी 1/2√2 tan इनवर्स t/2√2, यही तो बनेगा, प्लस c, और t की जो वैल्यू हमने मानी थी वो यहां लाकर पुट कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कौन सा, t की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब t की वैल्यू तो तुम लोग रिप्लेस कर ही लोगे। 112 क्वेश्चन 111 का यानी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये भी तुम लोगों से हो ही जाएगा, है ना। 113 देखो, ये √sin2x है, इसको आइडेंटिटी बना के जो है बाहर करो, वैलिडेट करो। चलो 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, ये sin x माइनस कॉस एक्स है अपॉन √ का sin2x है। sin2x हमको पता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, यानी sin2x 2 sin x cos x होता ही होता है। अगर हम इसमें sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin इंटू कॉस, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर इसके पास 1 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो तुम इसको 1 दे दो अंदर ही, तो हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, √ इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1 दे देंगे, तो ये 1 प्लस sin2x हो जाएगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। 1 प्लस sin2x ये सीधे सीधे होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, बोलो, 1 प्लस sin x ये होल स्क्वायर होता है किसका, sin x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर होता है, और ये किसका हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जब तुम t लेट करोगे तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेट कर लो किसको, sin x प्लस cos x को t लेट कर लो, cos x का कितना हो, sin x का कितना होता है cos x, और cos x का कितना होता है माइनस sin x, dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमको क्या चाहिए, sin माइनस cos, तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, यानी माइनस dt होगा, sin x cos dx, sin x माइनस cos x dx बराबर माइनस dt बन जाएगा। तो यहां पर i इज इक्वल टू, माइनस को लिख दो बाहर, ये हो गया dt अपॉन √t² माइनस 1²। फॉर्मूला कौन सा, 1/√a² सॉरी x² माइनस a² लगेगा यहां पर। बस अब सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा के वैल्यू मार देना, वहां पर खत्म हो जाएगा। वैल्यू याद, ओ आइडेंटिटीज याद है, कहा नाम है तुम्हारा, मुंह छुपाए हो जो, दोनों लोगों की बात हो रही है। 114, एक महीना भी मुश्किल से बचा नहीं है और तुम लोग जो है ऐसे ही घूमा करो, बस ज्यादा टाइम नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। क्या है, sin x है, क्वेश्चन नंबर 114, नीचे क्या है sin³ dx। कैसे किया जाए, बोलो, किससे डिवाइड किया गया है, तो cos³ से पूरे में डिवाइड मार दो, जिससे क्या हो जाए, यहां पर tan दिखेगा तुमको, यहां पर 1 हो जाएगा, है ना, और साइन अपॉन यहां पर जब cos³ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin बाई cos एक tan हो जाएगा, और sec² भी दिखेगा, फिर tan x को हम लोग लेट करेंगे t, तो sec² एलिमिनेट होगा, ठीक। तो cos³ से पूरे में डिवाइड कर दो, तो i इज इक्वल टू बना कितना, sin x अपॉन cos³ अपॉन यहां भी करेंगे तो sin³ अपॉन cos³, यहां भी करेंगे तो cos³ अपॉन cos³, और ये dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो cos बाई cos यानी ये 1 हो जाएगा, sin बाई cos³ को एक cos sin को दे दो तो क्या हो जाएगा, tan x, और 1 बाई cos² x बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sec² x, dx सही है, अपॉन sin बाई cos tan होता है तो यहां क्या हो जाएगा, tan³ x, और ये +1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि tan को t लेट करेंगे, sec² dx हट जाएगा, काम हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, tan x को कितना t, tan x को जैसे ही t लेट करोगे तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा कि sec² x dx बराबर कितना है, dt। जब ये dt मिला तो भाई tan x को t पुट करो, sec² dx dt से रिप्लेस हुआ,
अपॉन ये हो गया x tan क्यूब x यानी t क्यूब प्लस 1 हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, टी वन टी। बोलो ये बन जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद यहां से तुम लोग खुद इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। देखो अभी इससे पहले जहां पे दिखा था इस तरह का क्वेश्चन, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब था तो कॉस क्यूब से डिवाइड मारा था। तुम इसीलिए उठ के वहां अगल बगल बैठे हो ना, मोबाइल मत दिखाओ, पता है पता नहीं कौन सी बातें लेकर जाते हैं आते हैं। मतलब कॉस की पावर 4 यहां भी है, यहाँ साइन की पावर 4 है। अगर कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ tan आ जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी tan आ जाएगा, है ना। तो काफी आसान बन जाएगा। तो एक काम करो, इसको किससे डिवाइड मार दो, cos की पावर 4 से पूरे में डिवाइड मार दो। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos की पावर 4x, ये साइन 4x अपॉन cos की पावर, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है बात। अब देखो 1 बाई कॉस की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक की पावर 4x लिख सकते हैं। और यहां साइन की पावर 4 बाई कॉस की पावर 4, ये tan की पावर 4 बन जाएगा। यहां cos स्क्वायर से दो पावर तो कट जाएगी, 2 बचेगी, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर बन जाएगा। और यहां क्या बचेगा 1 बच जाएगा, है ना। अच्छा अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लेट करें, tan x को हम लोग क्या लेट करेंगे, बोलो tan x को हम लोग t लेट कर लेंगे। tan x को लेट t करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। tan x को क्या लेट कर लो, t कर लो tan x को। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर sec की पावर 4 है यानी 1 sec स्क्वायर है, तो एक ही sec स्क्वायर dx तो हटेगा, एक sec स्क्वायर x तो बचेगा। तो इसको ब्रेक करो पहले, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x dx और अपॉन ये tan की पावर 4x tan स्क्वायर x प्लस 1। अब जब t लेट करोगे यानी ये dt ये रिप्लेस करोगे तो sec स्क्वायर dx किससे रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर dx हट जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1, है ना। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये कुछ उससे मिलता जुलता पैटर्न नहीं दिख रहा जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था पीछे, क्वेश्चन नंबर 111, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ना। तो अब इसको टी स्क्वायर से मार देना डिवाइड, ठीक है। टी स्क्वायर से क्या करोगे डिवाइड कर दो पूरे को। नेक्स्ट स्टेप में करो डिवाइड बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर होगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। यहां डिवाइड मारोगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा ना dt। अब इसको बनाने की कोशिश करोगे क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर है प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर है, इनको बनाने की कोशिश करना। तो ये ए स्क्वायर है प्लस ये कितना है बी स्क्वायर है, हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए। और बनाओगे क्या माइनस का, क्यों माइनस का बनाओगे, ताकि जब t माइनस 1 बाई टी को तुम
कुछ और वेरिएबल लेट करो तो ऊपर से ये क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि -1/t का क्या होता है, 1/t का -1/t स्क्वायर होगा, ठीक है। तो -1/t का +1/t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाली चीज रिप्लेस हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो इसको ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करोगे तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन वाला इसके साथ में ले लेना और उसको अलग कर देना। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो इसको देखो, 1/1 प्लस टी स्क्वायर किया, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 में यही काम तो किया था। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब मुझे -2ab चाहिए ताकि ये t-1/2 का होल स्क्वायर बन जाए। तो मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, 2 से 2 को माइनस किया, ठीक है। 2 को माइनस किया तो 2 को प्लस भी करूंगा, एक 1 यहां पहले से रखा हुआ था, 2 मैंने और जोड़ा, कितना हो गया 3। ये पूरी बात क्या बन गई, 1 + 1/t स्क्वायर। ये पूरी बात बन गई मेरी t-1/t का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन जाएगा, √3 का क्या, होल स्क्वायर। अब इस बात को जब कोई दूसरा वेरिएबल कोई पुट करोगे, तो मान लो u पुट करोगे, तो ये ऊपर से अपने आप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इसको क्या मान लो तुम, इसको u मान लो या v मान लो, कुछ भी मान लो, और क्वेश्चन अपने आप आसानी से हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ, इसको बस, इसको कोई और वेरिएबल मानना, ये अपने आप ऊपर से एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 111 की तरह। देखो √cot x है प्लस √tan x है, इसको sin x cos x में बदलने की कोशिश करो। देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं √cos x अपॉन √sin x, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √sin x अपॉन √cos x। फ्रैक्शन वाला रूल लगाओ, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, और ये दोनों आपस में करेंगे। तो √cos इंटू √cos ऊपर क्या हो जाएगा, cos x, और साइन इंटू साइन इधर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, sin x, अपॉन अंडर रूट में तुम्हारे पास बचेगा sin x इंटू cos x। क्या ये बात समझ में आई? वाह, जोर से समझ में आई है। अगर ये 2 sin x cos x होता, अगर ये 2, तो sin 2a बन जाता, या sin 2a छोड़ो, अगर ये 2 sin x cos x होता तो 2ab होता, ये 2ab होता तो हम a स्क्वायर ले आते कहीं से, a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर लाना आसान है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 को ले आते चुपचाप, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहले एक काम करो, अंदर कराओ 2 से इंटू, अंदर किससे कराओ, 2 से, तो बाहर 4 आएगा। देखो cos x प्लस sin x, अगर यहां हम 4 से डिवाइड करें तो 4 ही तो अंदर जाकर क्या बनेगा, तो बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, उल्टा कर रहे हैं क्या हम लोग? बाहर क्या लेंगे, 4 की √2, पहले ये फैसला कर लो। वो चल रहा है वहां क्या तुक्का चल रहा है, ABCD के दो ले लो। देखो पहले समझो, अंदर हम लोग ने क्या किया, 2 से क्या कर दिया, इंटू। क्या ये बात समझ में आई? अब तुम इसको रूट के बाहर क्या आएगा वैसे ना देखो, तुम समझो कि तुमने इसमें √2 से इंटू किया है, नीचे कितने से इंटू किया है, तो √2, भाई रूट वाली वैल्यू अंदर इंटू कर जाती है, तुमने इसमें √2 से इंटू किया है, तो ऊपर भी कितने से इंटू करोगे, तो √2 को उठा के बाहर ले लो। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो 2-4 वाला कंफ्यूजन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब ये 2ab बन गया कि नहीं, देखो 2ab बन गया यहां से कि नहीं बन गया? अब 2ab बन गया, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 ऐड कर दूं और 1, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ऐड कर दिया और 1 इधर से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये एक काम हो गया। अच्छा एक बात और समझो, ये दोनों तरह से बन सकता है, यानी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊं या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊं, क्योंकि अगर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो sin x प्लस cos x को t पुट करूंगा तो ये एलिमिनेट नहीं होगा,
कि एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं साइन माइनस कॉस का बनाऊंगा तो साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस का माइनस साइन तो कॉस प्लस साइन हो जाएगा। यानी हमको क्या करना है, नीचे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है। किसकी बनानी है? a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये cos x है, ये sin x है। कुछ ना करो, यहां से माइनस को ले लो कॉमन, माइनस को क्या ले लो, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। क्या ये बात समझ में आई भाई? ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, क्योंकि जब 2ab जिसको तुम कह रहे हो ना, जब वो किस फॉर्म में रहेगा, निगेटिव रहेगा, तभी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो अब ये नीचे क्या बन जाएगा? ये हो गया cos x प्लस sin x हुआ। अब ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा sin x माइनस cos x का क्या होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तुम जब इसको t मानोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, तो ये पूरा प्लस ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? अब लेट करेंगे sin x माइनस cos x को क्या t लेट करो, t लेट करोगे तो ऊपर से वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। sin x का कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। कुल मिला के ये पूरा हो गया एलिमिनेट। तो i इज इक्वल टू ये एलिमिनेट हो गया, यहां हो जाएगा dt, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यानी साइन इनवर्स t। तो रूट साइन इनवर्स कितना हो जाएगा t प्लस सी, रूट 2 साइन इनवर्स t हमने किसको माना था? प्लस सी, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो 117 में क्या करना है, 1 अपॉन कितना दे रखा है, cos की पावर 4x प्लस, यही दे रखा है ना। तुम डिवाइड किससे मारोगे इसको? cos की पावर 4x से डिवाइड मारोगे। cos की पावर 4 से जब डिवाइड मारोगे तो 1 बाई cos की पावर 4 कितना बनेगा? sec की पावर 4x बनेगा। और नीचे ये cos की पावर 4 बाई cos की पावर 4 1, sin की पावर 4 बाई tan की पावर 4, मतलब cos की पावर 4 tan की पावर 4 बन जाएगा, है ना। tan x को जब t लेट करोगे तो sec स्क्वायर x dx एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऊपर तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक sec स्क्वायर x बचेगा ना, एक sec स्क्वायर x dx ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसको लिख दो 1 प्लस tan की पावर 4x, और sec स्क्वायर x को क्या लिख लेना? 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं। और ये हो गया sec स्क्वायर x, और ये कितना हो गया 1 प्लस tan की पावर 4x, और ये हो गया कितना dx। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जब तुम इसको t लेट करोगे, लेट tan x बराबर कितना t, तो sec स्क्वायर x dx ये एलिमिनेट हो जाएगा किससे? dt से। तो तुम्हारे पास ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 dt, क्योंकि sec स्क्वायर dx एलिमिनेट हो गया। ये क्वेश्चन बन गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 111। डिट्टो वही क्वेश्चन ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ भी वही है। कहाँ अपॉन बोल रहा हूँ, कहाँ प्लस, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग समझे रहे ना क्या बोल रहा हूँ। बस खत्म भैया, 5 क्वेश्चन बचे हैं, जान दिए दे रहे हो उसके लिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 118 जो है ना, 118 ये 87 के पैटर्न पे, 87 हम लोगों ने सॉल्व किया है, और 87 सॉल्व किया। 87 तुम्हारा 66 और 80 की तरह है, यानी इस पैटर्न की कई क्वेश्चन है। 66 भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, 80 भी सॉल्व किया है, 87 नहीं किया है क्योंकि उसी पैटर्न का है, और 118 भी उसी पैटर्न का है। ठीक है, तो ये इसकी बात खत्म करो, ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आ जाओ 119 पर, क्वेश्चन नंबर 119 एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ये है एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है कि नहीं है 119? तो इसको कर लेते हैं। यस, देखो 119 देखो, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, अपॉन में ये दे रखा है। इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी पता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 2 होता है, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स से मतलब ये कि यहाँ कोई भी एंगल होगा उसके लिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। तो अगर ये चीज यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स
कॉज इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसकी जगह सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये हो जाएगा dx। देखो पाई बाई 2 यानी 1 बाई पाई बाई 2 बाहर आएगा तो पलट के अपने आप क्या बन जाएगा, 2 बाई पाई बन जाएगा। यहां साइन इनवर्स एक्स है, जब माइनस को अंदर इंटर कराओगे तो यहां से प्लस साइन इनवर्स एक्स को मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहां से साइन इनवर्स एक्स उठाओगे 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। माइनस पाई बाई 2 का तो बिल्कुल आसान है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बाई पाई मेन वैल्यू है, इसको बाहर रखा रहने दो, ठीक है। और इसका जब इसको तुम 2 को बाहर ले लो, या भी लिखो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स है, पूरे क्वेश्चन में रूट एक्स है, ठीक है। 2 साइन इनवर्स रूट एक्स का dx, और माइनस पाई बाई 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर इसको अंदर इंटू करा भी दोगे तो ये हो जाएगा 4 बाई पाई, ठीक। इसका तो इंटीग्रेशन कर दिया, इसका होना है ना। तो इसको अंदर इंटर कराओगे, ये 2 को बाहर लोगे तो 4 बाई पाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, और ये जाके इससे इंटू करेगा तो 2x बाई पाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब मेनली तुम्हें साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन लाकर यहां पर पुट कर देना है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स को अलग से डील कर लो, यहां पर इसको I1 या कुछ मान लो, I1 है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब रूट एक्स को क्या मान लो तुम, t मान लो, ठीक है, t स्क्वायर मानो, रूट एक्स को क्या मानो, x को t स्क्वायर मानो या रूट एक्स को t मानो, ठीक है। तो रूट एक्स को t माना तो अपने आप x बराबर क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्टली ये मानो, तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा, 2t dt, यही तो होगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स को हमने माना है t, तो कितना हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, और 2 dt रिप्लेस करेगा इसको, 2t dt, तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा t इंटू dt। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, साइन इनवर्स t इंटू t dt, ठीक है। अब बाई पार्ट यूज कर लेना। बाई पार्ट में तुम लोगों को पता है कि आइलेट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा पहला ही कंसीडर करते हैं, तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा और ये तुम्हारा सेकंड हो जाएगा। आइलेट अप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 23 है ना, इंटीग्रल का मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, उसको वहां से देख भी सकते हो या बता भी दे रहा हूं उनका करना क्या है। क्वेश्चन बोलो जरा। अच्छा, माइनस, ठीक है। अब देखो, जितना दिखने में खतरनाक लग रहा है उतना भी नहीं है ये, ठीक। एक काम करो, इसको ये ब्रैकेट में है, ठीक है, बस ये बाहर है, ठीक है। अब देखो ये log एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको थोड़ा सा तुम करो सिंप्लीफाई, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा रहने दो अभी फिलहाल, इसको तुम लिखो log एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या लिख दिया है, ठीक। बस ये 2 इसके ऊपर पावर बन के चला जाएगा तो क्या होगा, log एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी लगा दी ना हमने। अच्छा, जो जो प्रॉपर्टी लगाना उसका वहां पर ब्रैकेट में हमेशा मेंशन करते जाना, चाहे log की प्रॉपर्टी लगाओ या किसी भी। तो ये 2 पावर ऊपर चली गई, पावर बनकर ऊपर गया, ये log a माइनस log b है तो क्या हो जाएगा, log a बाई बी, यानी log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? और अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब तुम एक काम करो, ये यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन अपॉन में क्या नहीं है, अपॉन में क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर आए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक्स की पावर 4 को अलग अलग लिए मत घूमो, एक काम करो, ये ऐसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है जब एक्स की पावर 4 अलग से रखा हुआ है, उसको तुम इसके साथ ऐसे रख के चलो, इसके साथ इसके अपॉन में रख के चलो, इसको अलग, अब थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा देखने में, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, देखो, अंडर रूट में चाहिए एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में क्या चाहिए, तो अंडर रूट में क्या ले लो, एक्स स्क्वायर। मेरे पास नीचे कितने एक्स थे, 4, अंदर जाने के लिए कितना चाहिए, देखो रूट में अंदर जोड़ा रहता है, बाहर आके सिंगल हो जाता है, बाहर से सिंगल जाएगा, अंदर जाके डबल हो जाता है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? रूट में अगर बाहर से जाएगा तो सिंगल टर्म जाएगा, वहां जाके उसकी पावर 2 हो जाएगी, और अगर बाहर निकालोगे तो अंदर पावर 2 होगी, बाहर आके सिंगल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से सिर्फ x गया होगा, अंदर जाके अपने आप वो क्या बन गया होगा, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? उधर बैठो, इधर कितना बोलो, एक्स स्क्वायर है कि नहीं? तो इसका मतलब बाहर से अंदर गया क्या है, सिर्फ और सिर्फ, तो बाहर यहां एक्स क्यूब बचा कि नहीं बचा? क्योंकि x की पावर 4 था, एक ही x अंदर भेजा है, ये बच गया, और ये हो गया तुम्हारा क्या, log। बस खत्म। इसको तुम क्या मानोगे, इस पूरी बात को तुम टी लेट कर लेना, इसको क्या करोगे, टी। अब देखो एक्स स्क्वायर को इसके साथ अलग कर देना, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये बराबर क्या हो जाएगा, अभी अभी तो वो किया ही नहीं ना हमने इंटीग्रेशन, ये टी हो गया। 1 का करोगे 0 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर का तो -2 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहां से 1 बाई एक्स क्यूब dx की वैल्यू निकल आएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होगा। माइनस तुमको दिख ही रहा है, यानी कुल मिला के जब इसको सॉल्व करोगे तो बाहर तुमको -1 दिखाई देगा, 1 बाई माइनस क्या, ये -2 नीचे चला जाएगा, यहां -1/2 दिखाई देगा, है ना। 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स -1/2 dt से रिप्लेस करेगा, ये हट गया। इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या माना है भाई, अंदर की वैल्यू को t है तो √t हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और dt। बस खत्म। बाई पार्ट यूज कर लेना, आइलेट के हिसाब से इसको पहला और इसको दूसरा मानना पड़ेगा, और लगा देना यहां से क्या, आइलेट, आइलेट लगा के सॉल्व हो जाएगा, यानी बाई पार्ट। ठीक है, या फिर मिसलेनियस में जाके सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 है, बचे 2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 121, ये 62 की कॉपी है, 62 हम लोग कर चुके हैं, 62 है पीछे, कौन सा क्वेश्चन है 62, एक मिनट, हाँ 62 हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये 62 की तरह है, और 89 की तरह है 120, और 89, 99, 66, 80 लगभग ये सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। इसमें से कोई 2 लगा लोगे, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। क्लियर है? रेडी हो बिल्कुल जाने के लिए? ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया है। अब देखो डेफिनिट में तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगर तुमको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया है तो डेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ लिमिट यूज करनी होती है ना, सब्ट्रैक्ट करना होता है, नहीं सिंप्लीफिकेशन करना होगा। इंटीग्रेशन का खेल जितना इनडेफिनिट में है वही पूरा का पूरा कहां यूज होगा, डेफिनिट में यूज होगा, बाद में सिर्फ लिमिट लगा के सॉल्व करना होगा। क्लियर है? तो आज इनडेफिनिट खत्म, अब हम लोग कल से फिर डेफिनिट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, और कुछ भाई साहब? पहले मैसेज तो चेक कर ले, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। तुम वो उस पर पैसा इन्वेस्ट करके मुझे देने वाले थे।